नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लक्ष्य। हमें जीवन में जो भी करना है उसके लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कार्य हमको करना है वो भी निश्चित होना चाहिए। हम में से बहुत से लोग कुछ ना कुछ कार्य करना चाहते हैं। जैसे कोई अगर विद्यार्थी है तो वो कुछ बनने के लिए किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, या ऐसा हो सकता है कोई किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थी पास होने के लिए या किसी निश्चित प्रतिशत में पास होने के लिए तैयारी कर रहा होता है। तो इन सब के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना होता है और हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि उसका समय सीमा तय नहीं करते और उस लक्ष्य में कई बार असफल होने के बाद भी लगातार हम लगे रहते हैं। इससे हमारा नुकसान ये होगा कि हम किसी दूसरे कार्य में सफल हो सकते थे, उस पर हम ध्यान न दिए और हम बेवजह के इतना ऐसे लक्ष्य बना लिए जिसमें हम कभी सफल हो ही नहीं सकते। तो इसलिए अपने आप को समझना आवश्यक है। हमको अपने आप को समझना चाहिए कि हम किसी लक्ष्य को कितने समय सीमा में पूरा कर सकते हैं, और यदि हमारा लक्ष्य उस समय सीमा में पूर्ण नहीं होता है तो फिर हमें आगे क्या उस लक्ष्य पर ही लगे रहना चाहिए या हमें कोई नया लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यह लक्ष्य एकदम कम समय के लिए भी हो सकता है और ये लक्ष्य जो है सालों के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए एक दिन के लिए आप लक्ष्य क्या बना सकते हैं। आप लक्ष्य बना सकते हैं कि मैं डेली आधा घंटा इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करूंगा। तो आप समय सीमा यहाँ पर फिक्स कर लिए हैं कि मैं प्रतिदिन आधा घंटा प्रैक्टिस करूंगा। अब आप माह में आप बिल्कुल रिकॉर्ड रखिए कि आप आधा घंटा डेली प्रैक्टिस कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। इससे ये होगा कि आप अपने लक्ष्य में किस गति से जा रहे हैं या लक्ष्य में आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए आप इंग्लिश बोलने के प्रैक्टिस के लिए लक्ष्य बना लिए, आपने 2 दिन शुरुआत में तो 2 दिन आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, उसके बाद आप भूल गए 2 दिन, फिर 1-2 दिन किए, फिर 1 हफ्ता तक छोड़ दिए। तो इस तरीके से आप माह के अंत में अपना जो भी कार्य किए रहेंगे और कितना उसमें किए कितना नहीं किए ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपने जो लक्ष्य बनाया था उस पर कार्य नहीं किए और इसी कारण आप असफल हो गए। इसीलिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखें। आप अगर डेली 2 घंटा पढ़ने का अगर लक्ष्य बनाए हैं किसी भी विषय का, तो आप उसको रिकॉर्ड जरूर करें कि डे वाइज इस तारीख को मैंने पढ़ा, इस तारीख को 3 घंटा, इस तारीख को 2 घंटा, इस तारीख को 1 ही घंटा। तो आप देखेंगे 1 माह बाद अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं, वाकई में आज आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली वो कार्य को कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। कारण यही है आप अपने कार्य के जो समय है उस पर आप फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बात अलग है कि आपका जो पढ़ने का क्वालिटी है इस पर भी डिपेंड होता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसका उद्देश्य ये है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो रेगुलर होना चाहिए। जब तक हम नियमित रूप से कोई कार्य को नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपका लक्ष्य एक लंबे अवधि के लिए हो सकता है आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप मान लीजिए 2 साल का लक्ष्य आप निर्धारित किए, तो आपको इसमें भी रिकॉर्ड रखना चाहिए कि जैसे फर्स्ट बार आपने पेपर दिलाया तो आपको कितना प्रतिशत मिला और आप देखेंगे कि कट ऑफ कितना गया। मान लीजिए कट ऑफ 70% जाता है और आपको मिला है 50%। अब आप अगले साल फिर दिलाए, अगले साल में आपको मान लीजिए आ गया 55। तो आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ 70 पहुँचने के लिए आपको कई साल तैयारी करना पड़ सकता है, और हो सकता है क्योंकि समय के साथ हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे आ जाता है। इसलिए आप लक्ष्य को सीमित समय के लिए निर्धारित कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक काम में असफल होते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं, फिर आप
सफल ना हो पाए तो आपका जो समय है वो वेस्ट हो सकता है। इसलिए आप अपने आप को पहले समझिए, क्या आप अपना लक्ष्य जो बनाए हैं उसमें सफल हो सकते हैं? क्या आपकी स्थिति वैसा है? क्या आपने अभी तक जो प्रयास किया है वो आपको बताता है कि आप उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? इससे ये होगा कि हो सकता है आप कोई दूसरा कार्य में सफल हो सकते थे, लेकिन आप ऐसे कार्य के पीछे पड़ गए जिसमें आप सफल ना हो सके और उसके कारण दूसरा में भी आप सफल नहीं हो सके। तो इसलिए आप जो भी लक्ष्य बनाते हैं सोच समझ कर बनाइए। लक्ष्य बनाने के बाद उस पर डाटा जरूर रखिए कि आप कहाँ पर हैं, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं या अपने जीवन में किसी अन्य क्षेत्र में जाकर सफल हो सकते हैं। आप लगे रहें, कोई चीज़ आपको पता नहीं कि आप किस स्थिति में हैं, आपको ये भी पता नहीं कि आप जहाँ पर जाना है वहाँ इतने समय तक मेहनत करने के बाद भी कहाँ है। हो सकता है अंत में आपको ऐसा लगे कि मैंने तो बेवजह से ही इस कार्य पर अपना पूरा जीवन का बहुत लंबा समय बिता दिया, उससे अच्छा था कि मैं वो कार्य किया होता तो आज मैं सफल होता या मैं अपने जीवन में ये कर पाता। तो इस तरीके से आप अपने जीवन के लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा और उस समय सीमा में आप जो काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपको अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।